All right. Hi, everyone. Good morning. Hi, Chitraksh. Good morning, Ayan. Good morning, Harsh. Hi, Purva. Good morning. चलो ये वाला question try करो. In the meantime, other students are joining in. ठीक है, limiting reagent के ऊपर based question है. आप लोगों का ये जो टेस्ट आ रहा है वो कब है? अपकमिंग टेस्ट 1st August. 1 अगस्त ना? ओके. ऑल राइट. कुछ आंसर आप लोगों ने निकाला है? हाँ, ठीक है. हर्ष, राइट. आर्यन, राइट. पुश, ठीक है. राइट, सेम सेट ऑफ स्टेप्स फॉलो करना है जो कि मैंने आप लोगों को
लास्ट क्लास में सिखाए थे. नथिंग डिफरेंट. मैंने आपके हेल्प के लिए रिएक्शन लिख दिया है यहाँ पर. ठीक है, ये जो लाइन है दैट a compound which contains one atom of X, two atoms of Y, and three atoms of Z can translate into step 1 that this is the reaction, right? X, Y, Z से ये X, Y2, Z3 बन रहा है and ये इसके coefficients हो गए. What was the step 2 जो हमने last class में सीखा था? That you calculate the moles of the species that are there. So आपने यहाँ पर calculate करा. अभी X के moles you will put it as 5/60, right? क्योंकि X का atomic mass 60 दिया हुआ है और mass उसका 5 दिया हुआ है. Y के लिए आपका यहाँ पर दिया हुआ है 1.15 into 10 की पावर 23 atoms of Y. तो atoms upon Na से moles आ जाएंगे. और Z के लिए बोला जा रहा है सीधे सीधे 0.03 ग्राम एटम्स. ग्राम एटम्स मतलब मोल ऑफ एटम्स चाहिए. तो आपको मोल्स मिल गए. Then in the next step what you do is you calculate something called as stoichiometric ratio, right? And based upon that you get Haas आने का, right Divya, right Gargi, correct answers. So step 3 में you calculate the stoichiometric ratio, that is moles upon coefficient, and you found out that they are not equal. That means they are case of limiting reagent. And which is the limiting reagent then? The one with the smallest amount. Correct. So यहाँ पर अब आप analysis करोगे. Step 4 was built on analysis. ठीक है, start, reacted, produce वाला हमारा फॉर्मेट था और हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से करते थे. लर्निंग्स अप्लाई करते थे एक एक करके. This was our first learning, that LR gets consumed completely. ठीक है. What was the next learning that we had? हाँ, correct चित्राक्ष. Amount of product formed will be as per LR. तो हमने लिया यहाँ पर Z और इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है? 3 इसका कोफिशिएंट है, राइट, और इसका कोफिशिएंट 1 ही है. 3 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो 3/100 से कितना बनेगा? We came up with the answer 1/100 बनेगा, राइट. एंड उसके बारे में लिखा हुआ है that as per the mass data, right? Oh, sorry. As per the mass data, इसका mass 4.4 ग्राम दिया हुआ है, तो इससे हमने y के लिए सॉल्व कर लिया. y का वैल्यू 70 आ जाता है और जो पूछा है क्वेश्चन में दैट इज एक्चुअली y डिवाइडेड बाय 10. ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली 7, बट ठीक है आपने 70 भी निकाल लिया, तो यू डिड एवरीथिंग राइट, जस्ट डिडंट रीड द क्वेश्चन में एंड में क्या पूछा हुआ है. ठीक है, ध्यान रखना है सब छोटी छोटी चीजें. इज दिस क्लियर विद एवरीवन? नहीं 1/100 से तो मॉलिक्यूलर वेट आएगा राजवीर 440. उसमें आपको y का कंट्रीब्यूशन नोट करके y का वैल्यू निकालना है. ठीक है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सबको, कैसे वर्क करना था इसके साथ में? अब क्या होता है क्वेश्चंस में, ये लिमिटिंग रिएजेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ में और भी कॉन्सेप्ट्स कंबाइन कर दिए जाते हैं. ठीक है, एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, सी इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस एंड सॉल्व इट. हाँ, So in the previous question, there was 1.15 into 10 raised to the power 23 atoms of Y, which is not, if you divide that by Na, it's not 1/4. हाँ, Because मतलब roughly speaking it comes as around 0.2. हाँ, मतलब चलो ठीक है, even if it was there 1.15 divided by 6 आप कर लोगे. 1.15 divided by 6, हाँ actually 1/5 हो रहा है. It is coming closer to 1/5. The point being that it did not make a difference in our calculation because this anyways was in excess.
Okay, ये okay. 1/10 है और ये 1/100 है ना, तो ये मेरा LR है, तो मैंने तो LR के हिसाब से कैलकुलेशन कर दी प्रोडक्ट की। Yes, sir. अगर मुझे पूछा होता कि Y कितना बचा है, तो फिर आई वुड हैव बीन यू नो अ लिटिल टेकन अबैक इन माय कैलकुलेशन। ठीक है, बट ठीक है, Okay, राइटली sir. राइटली पॉइंटेड आउट। Thank you. चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो। Why did I divide molecular weight by 100? मतलब 1/100 तो इसके मोल्स बने ना राजा। ये मोल्स में एनालिसिस करा हमने, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट मास होता है ना। नहीं गार्गी, नॉट करेक्ट। हाँ, 2 ग्राम ऑफ सल्फर है ना ये, 2 ग्राम ऑफ सल्फर। इसमें लिमिटिंग रिएजेंट और परसेंटेज प्योरिटी का कॉन्सेप्ट मिक्स करा है, ठीक है, बट आप एटलीस्ट लिमिटिंग रिएजेंट के जो अपने स्टेप्स हैं उनको फॉलो करके कहीं तक पहुंचो, फिर हम डिस्कस करते हैं। नहीं हर्ष, आपका आंसर करेक्ट नहीं है। हाँ, आर्यदित्य आपका आंसर करेक्ट है। हाँ, वेरी क्लोज गार्गी।
नहीं राजवीर, हाँ वेरी क्लोज खुश, नहीं दर्शन, नहीं हृदय, हृदय आपका भी क्लोज है बट नॉट करेक्ट, चित्राक्ष नहीं नहीं नॉट करेक्ट। तो एटलीस्ट हम लोग देखो इतना तो कर पा रहे हैं, हमारे जो बेसिक स्टेप्स थे, we are able to first write the balanced equation, then we are able to compute the moles of the reactants that are given, right? Mass 1 gram 2 gram दिया हुआ है, ठीक है, उससे moles निकाल लो 1/12 and 2/32, then we calculate the stoichiometric ratio and we find that it is a case of limiting reagent, right? The stoichiometric ratio isn't matching. किसका stoichiometric ratio सबसे कम है? We find out that sulfur is the limiting reagent. Wonderful. फिर अब हम लोग अपना एनालिसिस करेंगे, राइट, लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से एनालिसिस करेंगे। तो ये हमारा स्टार्ट है 1/12 2/32 एंड 0, मोल्स के टर्म्स में एनालिसिस करेंगे, लाइक दिस विल बी आर, हाँ ठीक है पूर्वा, करेक्ट है आंसर आपका। ये मोल एनालिसिस है। अब स्टार्ट के बाद में क्या लिखते हैं हम लोग? रिएक्टेड प्रोड्यूस्ड। तो व्हाट शुड बी राइट इन द रिएक्टेड प्रोड्यूस्ड वाला रो? हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट को कंप्लीटली कंज्यूम कराएंगे, तो हम लोग यहाँ पर -2/32 लिख देंगे, राइट। अब इसी के हिसाब से हम लोग बता देंगे कितना कार्बन कंज्यूम हो रहा है, कितना CS2 प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। सो यू कैन यूज द कोफिशिएंट्स एंड कम अप विद कार्बन कितना रिएक्ट हो रहा है और कार्बन डाइसल्फाइड कितना प्रोड्यूस हो रहा है। आई थिंक इसके बाद एंड में क्या रहेगा वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक इतना आपसे मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ये तो आप मुझे करके बता ही दोगे, ठीक है। यहाँ तक में कोई अटक रहा है? इज देयर समवन हु वाज नॉट इवन एबल टू फॉलो दीज स्टेप्स? How is that 2/32? मोल्स है ना, सल्फर का मास दिया है 2 ग्राम्स और उसका एटॉमिक मास 32 होता है, तो उसके मोल्स 2/32 नहीं होंगे क्या? Stoichiometric रेशियो के बाद डिवाइडेड बाय 2 भी था ना? ये तो स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो का काम हो गया ना ऊपर, दैट जस्ट हेल्प्ड अस टू फिगर आउट LR। उसको अब मैं यहाँ थोड़ा ना यूज कर रहा हूँ, यहाँ तो मैं मोल्स का एनालिसिस कर रहा हूँ ना। दिस इज नीचे इज माय मोल्स एनालिसिस। ओके यहाँ पर आई हैव रिटन मोल्स, कितने मोल्स हैं, राइट। तो ऐसा डाउट देखो क्यों आता, अगर आप पिछले जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे वो अगर आप खुद से लिख लिख के कर रहे होते, ठीक है, तो ये डाउट आपको नहीं आता। दिस एक्चुअली शोज दैट लास्ट क्लास में जो मैंने आपको कराया वो आपने खुद से लिख लिख के नहीं करा है, ब्लाइंडली कॉपी करा है, ठीक है। जस्ट डिड ब्लाइंड कॉपी ऑफ व्हाटएवर वाज बीइंग टॉट, देन आफ्टर दैट आई सेंड द PDF, उसको भी ब्लाइंडली उतार लिया। मतलब आप खुद ही अपना नुकसान करवा रहे हो। आपको मैंने बोला है जब हम लोग क्लास में जो पढ़ते हैं उसको रिवाइज रिकैप करना होता है, तो उसका मतलब ये थोड़ा ना था रिवाइज करने का कि मतलब ब्लाइंडली कॉपी कर लिया या बैठ के रीडिंग लगा ली। You have to resolve each and every question that was done in the class. If you are not doing that with diligence, तो फिर आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी। एंड केमिस्ट्री में तो फिर भी काम चल जाता है क्योंकि आगे थोड़ा रट्टा मारने वाली चीज़ें होती है, तो उसमें आप रट्टा भी मारना शुरू कर दोगे तो थोड़ा बहुत काम चल जाएगा। मैथ्स फिजिक्स में तो यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव if you are not resolving those questions back at home, ठीक है। make sure you change this attitude, ठीक है। हाँ, हमारे बीच में बैठे कुछ महारथी भी हैं जो ये भी हरकत करते हैं दैट यहाँ पे 2s लिखा है तो दे विल बी ऑफ दिस ओपिनियन कि सल्फर का एटॉमिक मास तो सर 2 × 32 64 हो जाएगा ना। एटॉमिक वेट यहाँ पर 2 × 32 64 लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 2 कोफिशिएंट है सर, ठीक है। तो ये गलत है आपका थॉट प्रोसेस। कोफिशिएंट
थोड़ा ना गवर्न करता है किसी भी स्पीशीज का एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। मैं कल को यहाँ पर 2 कार्बन 4 सल्फर एंड 2 CH2 लिख दूं, तो क्या इन एलिमेंट्स के और कंपाउंड्स के एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट चेंज हो जाएंगे? That is an inherent property of these elements and compounds. That doesn't depend upon coefficient. So you must understand clearly that कोफिशिएंट कुछ भी उससे मैटर नहीं करता है। जो सल्फर है इसका एटॉमिक मास 32 ही होगा, इसका गिवन मास 2 ग्राम्स है, तो 2/32 इसके मोल्स होंगे। ठीक है, आई एम श्योर देयर आर सम स्टूडेंट्स हु वुड हैव डन दैट नॉनसेंस, and that is something which is acceptable starting mein I know that you are going to make these mistakes, but then if you are not identifying working on those mistakes तो फिर आपके लिए आगे प्रॉब्लम आएंगी, आप यही गड़बड़ एग्जाम में करके आओगे। ऑलराइट, सो यहाँ तक का समझ में आया? यहाँ तक का किसी को कोई डाउट है? ठीक है, अब इसके बाद में इस क्वेश्चन में जो एडेड कॉन्सेप्ट और पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है डिटरमाइन द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन। So had they just asked that how much carbon disulfide is formed, तो you would have been able to answer like moles अपन ने निकाल ही लिए, उससे आप moles mass जो भी निकाल के देना है वो निकाल के दे सकते हो। But rather than simply asking how much of carbon disulfide is forming, the question is asking determine the percentage purity of carbon disulfide formed after the reaction. So this is something which like is not easily comprehensible by a lot of students. तो what they are doing is, ठीक है, यहाँ पे इस विजुअलाइजेशन को ऑब्जर्व करना कि बिफोर द रिएक्शन द मिक्सचर इज समथिंग लाइक दिस, यू हैव ब्लैक कार्बन से येलो सल्फर, ठीक है, जस्ट रिप्रेजेंटिंग कार्बन सल्फर ओवर हियर इन दिस। नाउ आफ्टर द रिएक्शन गेट्स डन, व्हाट वी आर नोटिसिंग इज दैट some of the carbon is remaining and sulfur gets consumed to produce carbon disulfide. Let's say blue color is for carbon disulfide, but उसके साथ में black dots भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, because those are remaining carbon. So this is what is there in the end, and now in this final mixture percentage purity of carbon disulfide is being asked. ठीक है, अब आप अटेम्प्ट लोगे जिसका आंसर नहीं आया था till the end. Now can you tell me what should be the percentage purity of carbon disulfide? हाँ, ध्रुव आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, बाकी लोग जिनका नहीं आया था निकालो।
अब यहाँ पर percentage purity of carbon disulfide will be what? Mass of carbon disulfide upon mass of the final mixture. Final mixture is carbon disulfide plus carbon, right? तो आप उनका individually भी add कर सकते हो mass, or if you wanted to save some time, to save some calculation, these are not tedious calculations, Dhruv. What are you talking about? These are not at all. Sir, I meant 19 upon 24. These are not tedious calculations. थोड़ा बहुत approximation चलेगा. यहाँ पर like it was not say a subjective question that आपको एकदम box में answer देना था. मतलब it was okay if you did some approximations and came up with the answer as around 80% also. ठीक है, but don't try to be dependent on calculators. फटाफट निकाला calculator, वो सब मत कम करो. Okay, sir. ठीक है, कहीं पर genuinely हाँ मतलब बेकार calculation है तो I'll tell upfront कि हाँ मतलब it's gonna take time. This wasn't that. It was relatively easy to do. तो ये डिनोमिनेटर में या तो आप डायरेक्टली 3 लिख सकते हो. ठीक है, why 3? बिकॉज इनिशियल मास 1 ग्राम प्लस 2 ग्राम दिया था. 1 ग्राम कार्बन, 2 ग्राम सल्फर. By law of conservation of mass, that mass will not change. Or you can do the mehnat of adding the mass of carbon and then CH2. You will find it to be 3 only. Individually add करोगे तो ये आपका परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगा. ठीक है, ये समझ में आया सबको? Is everyone fine with this question? Yes, sir. चलो ठीक है. अब let's further increase our level by combining certain concepts that we have already studied. So we have studied simple reactions का analysis. We have studied series reactions. एक के बाद एक reactions हो रहे हैं तो उनको कैसे connect करना है. And in the last class we also focused in detail upon the case of limiting reagent. Right? तो ऐसे धीरे धीरे अब इन कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके थोड़े और ट्रिकी और डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी क्रिएट करे जाते हैं. ठीक है, सो व्हाट इज इट दैट वी आर नाउ हैविंग इन फ्रंट ऑफ अस? ये क्वेश्चन ट्राई करना और फिर हम लोग डिस्कस करते हैं. लेट मी नो इसका आंसर.
ऑलराइट, काफी सारे लोगों ने आंसर दिया है। डी एंड एफ लिखा ना यहाँ पे, बस नीत आपका करेक्ट नहीं है, बाकी सबका करेक्ट है। हाँ, बाकी सबने करेक्ट आंसर दिया है। हाँ, 2 मोल्स इज द करेक्ट आंसर। सो इसमें अब क्या हो गया देखो, यहाँ पर तो खैर मैंने बड़ा बड़ा सा लिख दिया केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, बट द थिंग इज यहाँ पे नोटिस करना दैट आप ही को आइडेंटिफाई करना पड़ता है वेदर इट इज अ केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट और नॉट। क्वेश्चन में लिख के नहीं आएगा, क्वेश्चन तो बस ऐसा रहेगा कि ये दे दिया और बताओ क्या रहेगा आंसर, राइट। सो यू आइडेंटिफाइड सीरीज रिएक्शन है एंड द लर्निंग वाज कि एक एक करके हमको जाना है, ठीक है, रिएक्शन बाय रिएक्शन एनालिसिस करना है। तो हम लोग फर्स्ट रिएक्शन के एनालिसिस पहुंच गए, राइट। यहाँ पर ये रिएक्शन लिख लिया, बैलेंस्ड रिएक्शन, और इसके मोल्स दे दिए ए और बी के 1-1 ईच। वी आइडेंटिफाइड दैट B would be the limiting reagent, right? Moles upon coefficient से we identified that, and then we proceeded with the analysis, limiting reagent के हिसाब से। Limiting reagent पूरा consume हो जाएगा और इसी के हिसाब से D बनेगा। तो B के हिसाब से D बन रहा है, तो उनके coefficients note करें and we got the answer that इतने D के moles बनेंगे, right? अब यही D के moles अगले रिएक्शन में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे as it is, right? यहाँ पर तो कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है सेकेंड रिएक्शन में, क्योंकि इट्स जस्ट वन रिएक्टेंट, तो उसके हिसाब से जितना प्रोडक्ट बनना है वो बन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ ई जो बना उसको हम लोग थर्ड रिएक्शन में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे एज इट इज, राइट। एंड यहाँ पर वाज वेयर द ट्रिक वाज, ठीक है, दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट इट इज अ केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट अगेन, बिकॉज एफ का अमाउंट 1 मोल दिया हुआ है, ई ऊपर से 4 मोल निकल के आया है, तो यहाँ पर वी फाउंड आउट दैट एफ is the limiting reagent only, right? And based upon that we got the answer that G के 2 मोल बनेंगे, ठीक है। तो उम्मीद ऐसा मत करना कि देखा देखा सा क्वेश्चन है, सर ने वही क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया तो मैं फटाफट आंसर दे देता हूँ, ठीक है। क्या करा आपने, बिल्कुल गलत आंसर दे दिया, लाइक आपने सोचा ही नहीं इसमें लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा। सर मैंने एफ में वो लिमिटिंग रिएजेंट का नहीं सोचा। एफ क्या, आपने तो स्टार्टिंग में भी नहीं सोचा, ये स्टार्टिंग में भी तो लिमिटिंग रीजन के बारे में कहाँ सोचा आपने, तो ए के हिसाब से बना दिया डी के 4 मोल। अगर आप पहले में भी सोचते तो आपका आंसर एटलीस्ट 8 आता, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग लगाना शुरू करो भाई, ऐसे नींदों में मत बैठा करो सुबह सुबह बिना मुंह धोए, बिना नहाए धोए, बिना रिविजन करे। 8 बजे की क्लास है ना, तो आपको इनफैक्ट 7:30 बजे रेडी हो जाना चाहिए क्लास के लिए। 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में यू शुड रिवाइज एंड रिकैप कि हम लोगों ने क्या देखा था। बेस्ट तो रहता है कि एक रात पहले रिकैप करो कि क्या क्या देखा था क्लास में, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अनडिसिप्लिन तरीके से तुम लोग चल रहे हो, बेसिक्स ही फॉलो नहीं करते हो। क्लास अटेंड करना इज नॉट द बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट कि हम लोग आ गए और क्लास में बैठ गए और लॉग इन कर लिया। अगर वही करना है तो ठीक है, मतलब देन तो बनाओ बेवकूफ़, खुद को बेवकूफ़ बनाओ, अपने माँ बाप को बेवकूफ़ बनाओ जो तुम पे इतना होप स्पिन करके तुम्हें यहाँ पे मेहनत करवा रहे हैं। बट बेयर मिनिमम isn't just sitting here in the class, sitting here attentively making notes and doing homework. These are the basics. If you aren't even doing this properly, then God save you.
sir. ये समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? Yes, sir. हाँ बताओ. What if we reduce the three equations to one? What if you want to combine these equations? Yeah, मैंने वही किया ना, got the answer correctly. Well, if you combine these equations, then there is some information that gets lost. I kept substituting the value of d in equation 1. I will advise you against it. ठीक है, आगे मतलब इनफैक्ट आई एम गोइंग टू अभी राइट नाउ टीच दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल रिएक्शन and I am going to exactly stress upon this point of combining, that combining can be a dangerous activity. It can lead to wrong answers, ठीक है, unless you are sure of some things. तो आगे in future I know that there are so many chapters and so many questions जहाँ पर combining will lead you to incorrect answers. तो मैं स्टार्टिंग से उसको एज एन ऑल्टरनेट तरीका नहीं सिखाऊंगा. I will be elaborate in my discussion, no matter it takes a bit of more time, but I'm okay. I will analyze the reaction one by one and get the answer properly. ठीक है? And you will thank me for that later, because combining induces a lot of careless mistakes. Sir, हाँ बोलो. also can you explain that second reaction ka start and end? I mean, I understood the start, but I didn't understand end. D का कोफिशिएंट कितना है? 1, E का कोफिशिएंट कितना है? 2, तो एक मोल से अगर 2 मोल बनते हैं E के, तो 2 मोल ऑफ D से E के 4. कितने मोल बन जाएंगे? So then, but how do we know that D will be completely consumed? Is that something of a like challenge that you have come across till now, that the reactions aren't completing? That will be a topic discussed in the next class, that the reactions may or may not go to completion. But I don't think till right now I have mentioned any question where I have spoken about an incomplete reaction. Whatever be the reaction, we are assuming that it is completing. Okay. I just thought because usually in between we write reacted product and we subtract it from there when it's a limiting reagent or something. So that's why here I thought without doing that we But got it that as is what zero. that is what I mentioned over here. Na, यहाँ पे there isn't concept of limiting reagent. There is just one reactant. Hmm. उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बन जा रहा है. So because it's a complete reaction, that's why we take it that The it's other completely. reactions are also complete. Yeah. By completely consuming the LR, the Hmm. other reactions are also complete. No, Yeah. they aren't incomplete. जितना limiting reagent था वो पूरा का पूरा consume हो गया ना. हाँ sir. So the other reactions are also complete. This is also complete. The third one is also complete. By saying that the limiting reagent gets consumed completely, we are saying that the reactions are complete. So because like in this case, although there is no limiting reagent, still it's complete. That's why in the end we have nothing, right? Yeah. Okay. Thank you. All right. ये clear है सबको? How series and case of limiting reagent was combined. अच्छा, अब एक और टॉपिक देखना. We'll call it parallel reactions. ठीक है, सीरीज रिएक्शन में तो क्या होता था, एक रिएक्शन के बाद में दूसरा रिएक्शन हो रहा है, दूसरे के बाद में तीसरा हो रहा है, लाइक वन रिएक्शन इज लीडिंग टू अनदर एंड अनदर, तो इसको सीरीज या सीक्वेंशियल रिएक्शंस बोलते थे, राइट. यहाँ पर what I have in front of you right now are cases of parallel reaction. What does that mean? When a set of reactants undergo two or more simultaneous reactions, then they are called as parallel reactions. जैसे carbon plus oxygen can combine to give you CO2,
And the same set of reactants, carbon and oxygen, can combine to give you CO as well, right? Both these reactions can happen in parallel in a given problem. So how do I then analyze them? What would be the way of analyzing such parallel reaction ke questions? Okay, so I'll give you an opportunity to try yourself out first. ठीक है, ये क्वेश्चन को ट्राई करो आप, और फिर हम लोग डिस्कस करते हैं. ठीक है, क्या आंसर रहेगा इसका. इट विल बी रियली ग्रेट इफ यू आर एबल टू गेट द आंसर बाय योरसेल्फ. मैं तो डिस्कस करूंगा इसे आप लोगों के साथ में. Sir, हाँ, so in the question it's written C and O react with each other completely to give both. But sir, isn't it the case where when there is a limited oxygen we get carbon monoxide, and when there is sufficient oxygen we get carbon dioxide? well, so that is something which गुड क्वेश्चन. ठीक है, मैं अब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ. तो कि सर क्वेश्चन में दोनों के लिए सुनो मेरी बात. कार्बन प्लस 1/2 ऑक्सीजन इज गिविंग कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना. yes sir. अगर ये 12 ग्राम होता है तो मुझे कितना ऑक्सीजन लगता है. लाइक 1 मोल है तो ये हाफ मोल मतलब 16 ग्राम्स लगेगा, हाँ सर. राइट. एंड इससे मेरा ये 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाए. ठीक है. नाउ इफ आई लुक एट द कार्बन डाइऑक्साइड वाला रिएक्शन, C plus O2 is giving CO2. CO2. तो अगर मेरे पास 12 ग्राम कार्बन होता, ठीक है, सेपरेटली थिंकिंग, 12 ग्राम कार्बन होता तो कितना ग्राम ऑक्सीजन लगता. लाइक 1 मोल के लिए कितना, 1 मोल दैट इज 32 ग्राम्स, और मेरा हाँ, sir. 44 ग्राम CO2 बन जाता, है ना. Yes sir. तो नाउ नोटिस करना, अगर मेरे पास 16 ग्राम या उससे कम ऑक्सीजन है, देन ओनली दिस रिएक्शन अकर्स. ठीक है. Okay. If I have 32 grams or more oxygen, ठीक है, then Yes. only this reaction would happen. ठीक है, we will be able to get this reaction going. But if my oxygen is between these two, 16 ग्राम 32 ग्राम के बीच में है, then this reaction as well as this reaction both can happen. Some carbon can give CO, some carbon can give CO2. Okay sir. अभी समझ में आया. तो जो बचपन में आपने पढ़ा था वो आपने एकदम सही स्टेटमेंट पढ़ा था, बट इट वाज नेवर क्वांटिफाइड टू यू दैट व्हाट इज मेंट बाय जस्ट सफिशिएंट, व्हाट इज मेंट बाय लेसर अमाउंट. You learned something subjectively, that's okay. Right now I'm giving you the detail based upon now that our knowledge of mole concept has enhanced. अगर 16 ग्राम या उससे कम होता तो सिर्फ पहला रिएक्शन हो रहा होता. 32 ग्राम या उससे ज्यादा ऑक्सीजन होता फॉर 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन तो सिर्फ कार्बन मोनो डाइऑक्साइड बन रहा होता. बट 16 और 32 के बीच में है, जैसा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 ग्राम. बोथ द रिएक्शंस कैन अकर. Okay. Thank you sir. Sir, it means that like both the reactions can occur simultaneously or either one of the reactions can occur. मतलब both the reactions are occurring simultaneously, no, that is what we are saying. क्योंकि CO और CO2 दोनों प्रोड्यूस हो रहे हैं ना. क्वेश्चन तो यही कह रहा है. अब अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि CO और CO2 प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसका मतलब यही हुआ ना, दोनों रिएक्शन हो रही है. हाँ sir, okay.
अभी तक सिर्फ गार्गी का ही सही आंसर आया है, बाकी किसी का भी सही आंसर नहीं है. Only Gargi has given correct answer. ऑलराइट, सो इसमें कैसा आएगा? अब आप लोग अभी तक तो किसी का भी सही आंसर आया नहीं है. नहीं, इसका भी आ गया, आर्यदित्य का. ठीक है, तो पैरेलल रिएक्शन का केस इजंट दैट इजी. ठीक है, वन ऑफ द केयरलेस मिस्टेक which some of the students are doing maybe is that they just combine the two. They are like, sir, carbon plus O2 is giving CO and CO2, है ना? और ऐसे like combine करके लिख दिया, ये 2 लिख दिया और इसको फिर 3 लिख दिया और इसको 2 लिख दिया, ऐसा करके बैलेंसिंग भी कर दिया. ठीक है, जो ये 1:2 लिखने वाले आंसर्स हैं, बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं, 2:1 जो लिख रहे हैं, वो एकदम गड़बड़ कर रहे हैं. Don't combine the reactions. By combining you are making an error. By combining आपने बोल ही दिया ना कि ये 2:1 के रेशियो में बन रहे हैं. ठीक है, मतलब आपने आंसर ही अज्यूम कर लिया, सॉल्व भी नहीं करा, आपने इनका रेशियो अज्यूम ही कर लिया कि ये 2:1 के रेशियो में बन रहे होंगे. Don't combine, solve these as separate reactions. Right? कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सेपरेट रिएक्शंस? यहाँ पर carbon plus O2 is giving CO2 and carbon plus half O2 is giving CO. These are the two reactions and I am being asked to give you the ratio of moles of CO and CO2. So I say that let the moles of CO2 formed be B moles and the moles of CO formed be A moles. ठीक है, अब एक एक करके इनको एनालाइज कर लेते हैं. ठीक है, और इम्पॉर्टेंट वर्ड है क्वेश्चन में, दैट
both the reactants complete each other, like completely consume हो रहे हैं, मतलब there is no limiting reagent, both reactants are completely consumed. ठीक है, having said that हम लोग एक एक रिएक्शन को एनालाइज करते हैं. ठीक है, हाँ आर्य आपका आंसर करेक्ट है. That carbon plus O2 is giving CO2, and I told you that कार्बन डाइऑक्साइड के बी मोल्स बनने हैं. तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड के बी मोल्स बनने हैं तो कितना कार्बन कितना ऑक्सीजन लगेगा, बेस्ड अपॉन द कोएफिशिएंट्स वी कम टू द कंक्लूजन दोनों के बी मोल्स लगेंगे. सिमिलरली जो सेकंड रिएक्शन था उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के ए मोल्स बन रहे हैं, राइट, दैट इज व्हाट वी अज्यूम. तो कितना कार्बन कितना ऑक्सीजन गैस लगेगा, तो कार्बन का ए मोल्स और ऑक्सीजन गैस का A/2 मोल्स बेस्ड अपॉन देयर कोएफिशिएंट्स, राइट. नाउ after this analysis, do we have certain data to solve for these variables A and B? Like, can you read the equation, the question again, and let me know how to solve for these variables? करो भाई फटाफट, जिसका आंसर नहीं आया है थोड़ा मेहनत करो, पेन चलाओ. So यहाँ पर अब दो इक्वेशंस बन जाएंगी. एक तो रहेगा that total moles of carbon is A plus B, which is given to us 12 grams, तो 1 मोल आ गया, तो ये A plus B equal to 1, राइट. एंड दूसरी इक्वेशन जो दूसरा डेटा दिया हुआ है यहाँ पर 20 ग्राम ऑफ O2, उसको यूज करेंगे. तो मास ऑफ O2 इज 20 ग्राम, तो उससे मोल्स आ जाएंगे एंड दैट शुड बी इक्वल टू A/2 + 1. इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो A का वैल्यू 3/4 और B का वैल्यू 1/4 आएगा, एंड दस मोल्स का रेशियो 3:1 आ जाएगा. तो दिव्या आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ करी है. ठीक है, हाँ हृदय आपका करेक्ट आंसर. इज दिस क्लियर कैसे करा गया है क्वेश्चन? दिस केस ऑफ पैरेलल रिएक्शन. ठीक है, इट वाज समथिंग अ बिट डिफरेंट. ठीक है, अगर आपसे नहीं हुआ था इन द फर्स्ट अटेम्प्ट तो इट्स ओके, बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट वी केम अक्रॉस दिस.
नहीं, आपके रिएक्टेंट तो कार्बन एंड ऑक्सीजन गैस है ना पूरा, यू कांट हाँ चेंज दैट। ठीक है, जिसका नहीं आया था फटाफट लिख लो, कैसे करना है, क्या करना है। sir, but because I took that, at what point did I get wrong? Can you please tell? You are saying that you just took O, not O2. Yes, sir. नहीं, तब भी आपका गलत का आंसर नहीं आएगा if you were cautious enough. For example, if you were saying that carbon plus oxygen giving carbon monoxide and carbon plus 2 oxygen giving carbon dioxide, ठीक है, you still would have not got the answer incorrect. अगर let's say इसके A moles बन रहे हैं तो इसके भी A और इसके भी A moles लगेंगे, और इसके अगर B moles बन रहे हैं तो इसके A और इसके कितने moles लगेंगे, 2B. Yes, sir. But sir, I didn't do it in terms of variable. I took that for the first equation, we'll be needing 6 grams of carbon and 16 grams of oxygen to get half mole of CO2. नहीं, आपने क्या करा यहाँ पर, दोबारा बताना। So, 6 grams of carbon and 16 grams of oxygen to get नहीं, CO2. ऐसे कैसे आपने यहाँ पर ये कैसे मान लिया कि 12 में से 6 ग्राम यहाँ कंज्यूम हो रहा है, 6 ग्राम यहाँ कंज्यूम हो रहा है? किसने बोला आपको कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? So, I didn't distribute. So, for the first reaction, half moles of CO2 will be formed, right? नहीं, किसने बोला? That is what I am asking. Sir, I took it Ask. because Determine the ratio of moles of CO and CO2, और आप तो आंसर ही अज्यूम कर रहे हो कि हाफ मोल ऑफ CO बनेगा या हाफ मोल ऑफ CO2 बनेगा। Sir, but there is only 20 grams of oxygen, so it can't form like 1 complete mole of CO2. So I have to take half mole, right? But by half, why can't it be anything else? जैसा मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाया, it came out to be in fact 1/4 moles. Why the half value? So I thought whatever is that will be completely utilized for CO2 because something like CO2 gets priority. It will be wrong, sir. No. Yes. Why did you assume that CO2 gets the priority? So because CO2 is complete combustion of like carbon. अरे तो अगर आपका वो थॉट प्रोसेस था, ठीक है, तो उसके हिसाब से तो यू वुड बी लाइक कमिंग अप विद दिस आंसर कि पहले कार्बन और लाइक आई डोंट नो, फिर मैं ये वाला सोच के बताता हूँ, कार्बन प्लस O2 इज गिविंग CO2, राइट? Yes, sir. आप इसको रिएक्शन को प्रायोरिटी दे रहे हो, ठीक है, sir. और ये 12 ग्राम है और ये 20 ग्राम है, और आप बोलोगे कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है ना? हाँ सर। ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, है ना? तो हाँ सर। पहला रिएक्शन होगा ही नहीं ना, कार्बन मोनोऑक्साइड बना ही नहीं। राइट सर। बट क्वेश्चन तो कह रहा है ना दैट देयर इज सम CO and CO2 दैट इज गेटिंग फॉर्म्ड। सर बट ओके सर, हाँ। ठीक है, बाकी किसी को और कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? Sir, question it was written they react completely, so there was no case of limiting reagent, right? Yeah. ठीक है, इससे थोड़ा और चैलेंजिंग क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं जिसमें आई कंबाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल रिएक्शंस एंड लिमिटिंग रिएजेंट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन वैसा ही है, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है। लेट्स सी इफ यू आर एबल टू गेट एन आंसर टू इट। ठीक है, ये लिख लिया, ये वाला समझ में आ गया सबको? अच्छा, इसमें बिफोर आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर मैंने ये मेथड 1 लिखा हुआ है, ठीक है, दैट आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन बाय द फर्स्ट मेथड इन विच व्हाट आई डू इज आई सॉल्व पैरेलल रिएक्शंस, आई डोंट कंबाइन देम। ठीक है, but I can also combine them if I wish to। ठीक है, वो कंबाइन करके कैसे मैं सॉल्व करूंगा, उसमें मुझे थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा
ध्यान से करना पड़ेगा, बट दिस इज समथिंग विच इज लाइक, जैसे होता है ना मूवीज में पेरेंटल कॉशन लेना है, तो वैसे यहाँ पर टीचर की गाइडेंस में ही करना है ये, बिकॉज दिस इज वेरी रिस्की। ठीक है, मुझे यहाँ पर इन दोनों रिएक्शन को कंबाइन करना है, तो लेट्स से मैंने इनको एज इट इज ऐड कर दिया, so it's a mistake that I made. Why? Because when I combined them as it is, keeping the coefficient of CO2 and CO as 1 and 1 each, I assumed that CO2 and CO जो है वो 1:1 के रेशियो में फॉर्म हो गया। ठीक है, ये मैंने assumption ही ले लिया, जो मेरा आंसर पूछा है वही मैंने assume ही कर लिया, गड़बड़ हो गया ना ये। Sometimes it happens students combine it this way, like they don't like writing in fraction। ठीक है, उनको ऐसे फ्रैक्शन में लिखना पसंद नहीं है, तो वो दूसरी इक्वेशन को ऐसे लिख देंगे और फिर उसके बाद कंबाइन करेंगे। ठीक है, कईयों ने हो सकता है ये भी कराओ, ऐसे कंबाइन करके लिखो, ये भी अजम्पशन आपने गलत ले लिया। यू अज्यूम्ड कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो 1:2 के रेशियो में है, ऐसे कैसे अज्यूम कर लिया? ठीक है, बिकॉज बाय कंबाइनिंग them in this way we are taking those assumptions. So if you want to avoid such assumptions and you still want to combine the reactions, then you need to use variables. ठीक है, अगर आपको कंबाइन भी करना है, you want to write carbon plus oxygen giving O2, carbon plus oxygen gas giving CO and CO2, तो फिर I will use their coefficients as A and B respectively. ठीक है, I don't know what will be the ratio in which they will be forming, so I assume that let's say A and B would be the ratio of moles of CO to CO2 that will be forming. And in variables के terms में, then I go ahead and balance the equation. ठीक है, इन वेरिएबल के टर्म्स में आपको बैलेंस करना आता है, ये मैंने सिखाया हुआ है आपको पहले। इन वेरिएबल्स के टर्म्स में मैंने बैलेंस करा, एंड नाउ गिवन द फैक्ट दैट both the reactants are getting completely consumed, there is no limiting reagent, right? So moles upon coefficient should be equal to moles upon coefficient, and that is how I get the ratio of A to B. Okay, so that will be one another way of trying to get answer to this question. Okay, although this is not something which you would be very easily able to get through. ठीक है, यहाँ पर जब कंबाइन करते हैं पैरेलल रिएक्शंस, तो उसमें we ought to be able to see that what is the ratio in which the products are getting formed. ठीक है, then only combining makes sense. और if they are like not given, then फिर वेरिएबल के टर्म्स में करके उनको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, ये सेकंड मेथड भी लिखो। ठीक है, even if you have been able to get the answer to the first method, I'm pretty sure ये second method आपको नहीं strike करा होगा, it is not that easy to come by. ठीक है, इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लेना। So can you go to the first method 1 minute? हाँ, फर्स्ट मेथड में बता दो कहाँ पे डाउट है। सर यहाँ पे जो C plus O2 gives CO2 and C plus half O2 gives CO, उसमें वो total C is 12 grams and total oxygen is 20 grams, right? Yes. Yes, sir, that's it. Thank you. Also, sir, here we are equating the moles of C divided by coefficient of C with oxygen because there is no limiting reagent, so both will have equal ratio, right? Both will, yeah, correct.
ऑलराइट, लिख लिया सबने ये? So 1 second. Yes, sir, done. Thank you. ऑलराइट, जिसने कर लिया अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, थोड़ा सा और चैलेंजिंग है। मोल्स अपॉन कोफिशिएंट को स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो कह देते हैं अर्णव। ऑलराइट, आया किसी का आंसर?
Sir, 1 minute. नहीं गार्गे, ये थोड़ा चैलेंजिंग है ये क्वेश्चन. नहीं 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 यार आदित्य, नहीं हृदय, नॉट करेक्ट. चलो इसमें मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ. बेस्ड अपॉन द एफर्ट दैट यू हैव बीन पुटिंग इन, इसमें द सेकंड मेथड इज मच बेटर. यहाँ पर you have been given the information that P4 and this P4O6 and P4O10, they are going to be forming in 1:1 ratio by moles, right? ये information दे दिया है मुझे कि ये parallel reaction में ये जो products हैं ये 1:1 के ratio में form होंगे. तो ठीक है, then I can combine the reaction by keeping their coefficients as 1 each. ठीक है, यहाँ पर इनके coefficient मैं 1 and 1 रख सकता हूँ. ठीक है, because they are going to form in the ratio 1:1. ठीक है, अगर आपको वेरिएबल रखना है तो आप वेरिएबल भी रख सकते हो, राइट? इफ यू वांट टू कीप द कोएफिशिएंट ओवर हियर एज x एंड हियर एज x आल्सो, दैट इज आल्सो फाइन. ठीक है, all they need to be is in the same ratio, and based upon that then I can combine the equation. After combining, I perform my analysis how I used to generally. मास दिया हुआ है, उससे मोल्स निकाले, उससे स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो निकाला और पता पड़ा दैट ऑक्सीजन गैस इज द लिमिटिंग रिएजेंट. ठीक है, इसके बाद का एनालिसिस करके देखो एक बार. लेट मी नो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज कमिंग. इतना मैंने आपको हिंट दे दिया.
अभी आ पा रहा है कैसे करना है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं नहीं, अभी भी आंसर करेक्ट नहीं है गार्गी, नहीं पूर्वा। आपसे पूछा क्या है वो देखो ना, क्वांटिटी ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, जो परसेंटेज एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट होगा वो कैसे लिखा जाएगा? जितना एक्सेस रिएक्टेंट का अमाउंट बच जाएगा अपॉन जितना इनिशियली एक्सेस रिएक्टेंट था इनटू 100%। ठीक है, क्या पूछ रहे हो अर्णव? मोल्स अपॉन कोफिशिएंट करा ना राजा, ये मोल्स है और कोफिशिएंट P4 का कितना है यहाँ पर 2, वैसे ही ऑक्सीजन का कोफिशिएंट 8 है तो मोल्स अपॉन कोफिशिएंट करा है। तुम क्या पिछली कुछ क्लासेस से एब्सेंट थे क्या? नहीं पूर्वा। दिव्य, इसका उल्टा आंसर होगा, इन द सेंस कितना कंज्यूम हो गया वो नहीं पूछा, कितना बच गया वो पूछा है। ये आपका मोल एनालिसिस रहेगा ना, ये इसके मोल्स रहेंगे P4 के और ये ऑक्सीजन के मोल्स रहेंगे, और हमको पता पड़ा था ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, उसके हिसाब से P4 का पता पड़ेगा, P4 कितना कंज्यूम होगा, बेस्ड अपॉन दैट यू कैन कम अप विद द आंसर P4 कितना बचेगा, राइट? एंड देन द परसेंटेज excess reactant left, that is percentage of P4 left is moles of P4 left upon initial moles of P4। इसकी कैलकुलेशन में कहाँ अटक रहे हो आप लोग? ठीक है, हाँ आदित्य आपका अभी सही आ रहा है। तो यहाँ पर ये मोल्स जितने बचे हैं, ये एंड में जो है जितना बचा है वो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, और इनिशियली जितना था वो भी मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट कर दिया। आई गेट माई आंसर एज 3.125%। दिस इज द analysis part that happens in the end। ठीक है, इसमें अलग अलग से करना अगर आप चाहोगे तो काफी प्रॉब्लम आएगी, मतलब दिस इज अ चैलेंजिंग क्वेश्चन दैट वे, दैट इफ यू वुड वांट टू आंसर बाय टेकिंग बोथ द रिएक्शंस अलग अलग से तो थोड़ा चैलेंज हो जाएगा आपके लिए। कर तो डेफिनेटली पाओगे, बट उसमें कुछ केसेस वगैरह बनते हैं। ठीक है, इस केस में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये कंबाइन करके करने वाला तरीका टर्न्ड आउट टू बी बेटर, एंड द रीजन व्हाई वी वर एबल टू कंबाइन वाज दैट प्रोडक्ट्स का जो अमाउंट है उसका रेशियो, मोल रेशियो हमें पहले से ही मिल गया। ठीक है, सो वी वर एबल टू राइट अ कंबाइंड इक्वेशन करेक्टली। ठीक है, अदरवाइज कंबाइनिंग इज ट्रिकी। ठीक है, समझ में आया? Is this clear? हाँ, So I'm like, sir, I got till the understanding part, sir, but the calculation part, sir, if we take there are 2 moles of oxygen approximately, then 2 moles मतलब 2 moles का है,
31/32 है ना, 1 मोल अगर आपको लेना है तो आप लो ना एटलीस्ट 1 मोल। Oh, right. Yes, sir. ठीक है, और वो अप्रोक्सीमेशन लेने में क्या होगा ना, गड़बड़ हो जाएंगी, क्योंकि आप नोटिस करोगे तो इनका जो अमाउंट है, मतलब दैट इज समथिंग, यहाँ पर अगर आप इसको 1 मान लोगे ना, ठीक है, तो यहाँ पर भी 1/4 इंटू 1 हो जाएगा एंड T4 का अमाउंट 0 आ जाएगा। हाँ सर। ठीक है, सो दैट अप्रोक्सीमेशन इजंट एडवाइजेबल ओवर हियर। ठीक है, हाँ लास्ट स्टेप आप मास में भी कर सकते हो ना, रेशियो तो वही रहेगा ना, मास अपॉन मास करो या मोल्स अपॉन मोल्स करो, बिल्कुल चलेगा। ठीक है, और कोई डाउट, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ हाँ पूछो नयन। यस सर। और सर लास्ट क्लास को एल्केन वाला क्वेश्चन दिया था ना आपने, हाँ सर वो मुझे पूछना था that like we had done the first method which we were taught as for the same question only was say by balancing it and everything, and then we were applying that method that before volume before will be 3n plus 1/2 plus 1 and that way, और यहाँ पे हमने ये 100 ml वाला किया. So then sir I wanted to ask why is that method wrong, जो हम लोग वो 1 plus 3n plus 1 कर रहे थे, if we neglect the volume of water. सेम आंसर आएगा, करेक्ट आंसर आएगा उससे भी। आपने खुद ने वेरिएबल लेकर देखा था ना वॉल्यूम की जगह, तो इंस्टेड ऑफ 100 ml इफ यू टेक अ वेरिएबल द आंसर स्टिल वर्क्स because the V cancels out. So instead of taking V as 100 ml, you could have taken it 1 liter or 1 ml. तो भी आपका आंसर आएगा ही सही ना। Even I did it, but negative answer आ रहा था. Like I took x moles, तो x plus 3n plus 1/2 x. वो वॉल्यूम बिफोर था और आफ्टर विल बी xn. मैंने H2O को निग्लेक्ट कर दिया था. एंड देन वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स, तो फिर वॉल्यूम चेंज वाला फॉर्मूला लगाया था. बिल्कुल, बट आपने यहाँ पे केयरलेस मिस्टेक कर दिया होगा, या तो यू वुड हैव रिटन लाइक आफ्टर का 50% बिफोर कर दिया होगा, 50% इधर लिखने की जगह इधर लिख दिया होगा, बट आंसर आएगा अदरवाइज। लाइक इफ यू हैवंट मेड एनी कैलकुलेशन मिस्टेक द आंसर शुड डेफिनेटली कम। आप देखो ना यहाँ पर ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये 100 एंड ये 100 भी कैंसिल आउट, सो इट डजंट रियली मैटर यू टेक 1 लीटर, V लीटर, 1 ml, कुछ भी ले लो। तो सर अगर हम लोग मतलब वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स आफ्टर रिएक्शन करने हैं, तो उसमें मतलब सीधा मोल्स ऑफ H2O निग्लेक्ट कर देना, मतलब वॉल्यूम निग्लेक्शन मतलब. ओके सर, आई ट्राई अगेन देन. Any other question, any other doubt? So, can you go to today's first sum? I have a doubt.
C plus 2s is CS2 वाला sir. Yeah, so here if we take C plus S2 is equal to CS2, would the answer be different? No, it will Okay. come out to be the same. Try it. Okay. Also, actually, even I was doing it by that way. In that, can you just tell how will we like do the C and 2s part as in to find the excess thing? Exactly जो अपन ने इसमें करा है वही आप कर सकते हो. I will give you the opportunity to try it by yourself. C plus S2 giving CS2 करो, you will get the same answer. करके देखो. सर मैं वही मेथड से कर रही थी, लेकिन मैं आई गॉट स्टक एट दैट पॉइंट वेयर we have to find the excess. So then, like, will I take it like one molecule of S2 contains one atom? One molecule of S2 uses one atom of C. So that हाँ, way. मतलब उनका कोफिशिएंट 1 1 हो गया ना. हाँ, okay, then I'll do it. 1 1 लिखोगे आप. I was just getting यहाँ पर confused. कार्बन लिखोगे, यहाँ पर C लिखोगे, यहाँ पर S2 लिखोगे और दोनों का कोफिशिएंट 1 1 लिखोगे. फिर आपको इसके मोल्स पता होंगे तो आप उससे फिर कार्बन कितना कंज्यूम होगा वो निकालोगे. हाँ, okay. ठीक है, समझ में आ रहा है बाकी लोगों को भी? Could you repeat what you just said? I mean, I understood the first basic method. This one. What is the first इस क्वेश्चन में? No, sir. What you said right now, the second method, the one N was saying, I did not understand that one. N was saying that rather than writing carbon plus 2s giving CS2, if we solve this question by writing the reaction as carbon plus S2 giving CS2, ठीक है? Will we get correct or incorrect answer? I said that you will get correct answer by this also. Okay. Oh, okay, sir. ठीक है. ठीक है, जितना भी अपना पुराना होमवर्क बचा हुआ है अभी दिव्या, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट? जो रिसेंट होमवर्क दिया मैंने आपको वो, एज वेल एज अगर टाइम बचेगा तो हम लोग थोड़ा पढ़ भी लेंगे, ठीक है? बट मोस्ट लाइकली मुझे लगता है डाउट्स में हमारा नेक्स्ट क्लास का पूरा टाइम निकल जाएगा. तो मेक श्योर दैट यू आर प्रैक्टिस्ड इनफ. जो भी होमवर्क मैंने दिया है वो आप कर रहे हो. एंड सैटरडे को हम लोग थरली अपने डाउट्स क्लोज कर रहे हैं, ठीक है? दोज हु आर नॉट इन सिंक विद द क्लास, टाइम से होमवर्क नहीं कर रहे हैं, मोल कंसेप्ट जैसे चैप्टर में अगर आपने ये पाप कर दिया है तो उस पाप का प्रायश्चित भी आपको ही करना पड़ेगा. It will be really difficult for you to cope up if you would have not done the homework in a timely manner and discussed doubts. फिर आप ये मान के चलो आपका मोल कंसेप्ट चैप्टर वीक हो गया और उस वीकनेस के साथ को अब आगे आपको लिंक करना पड़ेगा, ठीक है? सो डोंट मेक दैट मिस्टेक. Do the homework in a timely manner. Sure. All right.